देख लिया होगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो धोखा देने वाले या धोखेबाज नेता होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, उनके लक्षणों के बारे में बात करना चाहता हूं। वैसे तो मैंने बहुत बार इस बारे में बात की है। वो राजनेता जो जनता के साथ धोखा करते हैं, उन्हें पहचानना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अपने चेहरे पर नकाब रखते हैं। उनकी बात बोलने की कुछ और करने की कुछ और होती है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। फिर भी कुछ चीजें हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जो मैंने बार बार कहा है, सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है धोखेबाज नेताओं का। जब कोई राजनेता कहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जाति खतरे में है, तो समझ लेना वो धोखा दे रहा है। यहां बात जाति धर्म की नहीं हो रही है, उसकी कुर्सी खतरे में है। और क्योंकि उसकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए वो आपको एहसास करा रहा है कि आप उसे वोट दे दो, क्योंकि आपका धर्म खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है। और कई कई नेता तो इतने धोखेबाज होते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं कि आपके धर्म और जाति को खतरे में ले आते हैं, दिखा देते हैं, ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आपको डर लगने लग जाए कि आपका धर्म, आपकी जाति खतरे में आ गई। आपके अपने धर्म के मानने वाले लोगों को मरवा देते हैं, आग लगवा देते हैं, जला देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं उनके साथ, ताकि उन्हें एहसास रहे कि आपका धर्म खतरे में आ गया। और क्योंकि आपका धर्म खतरे में आ गया, तो आप उसके वोट, उस व्यक्ति को वोट दे दो, उसकी कुर्सी को खतरे से बचा लो। आपकी जाति और धर्म के बारे में बात करने वाले राजनेता ज्यादातर धोखेबाज राजनेता हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो केवल धर्म और जाति की बात करते हो, जो धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते हो, जो बार बार यह एहसास कराते हो कि आपका धर्म, आपकी जाति खतरे में है, समझ लेना उसकी कुर्सी खतरे में है। वो धोखेबाज से धोखा दे रहा है। आज आपको नहीं लग रहा शायद, लेकिन एक दिन आपको एहसास हो जाएगा कि वो आपको धोखे में रख रहा था। खतरा उसकी कुर्सी पर था, वो अपनी कुर्सी को बचाना चाहता था, आपके धर्म और जाति की बात नहीं थी। और धर्म और जाति के लिए काम करना वो अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति धर्म जाति के आधार पर काम कर रहा हो, धर्म और जाति के उत्थान के लिए काम कर रहा होगा, और वो वाकई सच्चा होगा, वास्तविक होगा, कभी भी अपने काम के आधार पर, धर्म जाति के लिए किए गए काम के आधार पर वोट नहीं मांगेगा, सत्ता प्राप्त नहीं करेगा, सत्ता का मोह नहीं होगा। और अगर सत्ता का मोह आ गया तो यानी वो स्वार्थी है, वो सारा ही काम स्वार्थ के लिए कर रहा है। अगर मैं किसी जाति या धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं और बदले में उनसे वोट मांगू, उन्हें डराऊं, उन्हें यह एहसास कराऊं कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति खतरे में है, इससे बड़ा धोखेबाज नहीं हो सकता है। ये धोखेबाज नेताओं की पहली पहचान है, जो धर्म और जाति के खतरे के बारे में बात करते हैं, धर्म और जाति के आधार पर वोट लेने का काम करते हैं, काम नहीं करते हैं, वोट मांग लेते हैं। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान, अगर किसी भी धोखेबाज व्यक्ति को पहचानना हो, वैसे तो जैसे मैंने कहा नकाब लगा कर रखते हैं, इतना आसान नहीं होता, लेकिन नकाब को पहचाना जा सकता है, नकाब को हटाया जा सकता है। क्या? उनकी कथनी और करनी का अंतर। वो जो कह रहा है और वो जो कर रहा है, क्या उसमें अंतर है? और सबसे बढ़िया क्राइटेरिया क्या है? जो व्यक्ति अपने साथ किया गया वादा नहीं निभा रहा है, पूरी पूरी संभावना है वो आपके साथ किया गया वादा भी नहीं निभाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मैं उठता नहीं हूं, तो मैं अपने साथ किया गया वादा नहीं निभा रहा, तो मैं आपके साथ किया गया वादा नहीं निभा सकता। मैं कहता हूं मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूं, लोगों का साथ देता हूं, जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा रहता हूं, उनके दुख सुख में उनका भागीदार बनता हूं, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा कर नहीं रहा हूं, तो पूरी पूरी संभावना है मैं जो आपके साथ वादा करूंगा, वो वादा भी मैं निभाऊंगा नहीं, मैं धोखा दूंगा आपको। तो आप कथनी और करनी के अंतर को पहचान सकते हैं। कई नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप पहचान जाएंगे, वो जिन कामों को बुरा कहते थे, बाद में सत्ता में आने के बाद वही काम करने लगे। और धोखेबाज को पहचानने के लिए कई बार कहते हैं ना, एक बार तो मौका देना पड़ेगा। यू कैन मेक फुल ऑफ समवन समटाइम्स, बट यू कैन नॉट मेक फुल ऑफ एवरीवन एवरी टाइम्स। कुछ लोगों को कभी कभी आप मूर्ख बना सकते हैं, मूर्ख बना करके सत्ता पा सकते हैं, लेकिन हमेशा हर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। एक ना एक दिन वो नकाब उतर जाएगा, एक ना एक दिन वो पर्दा हट जाएगा। जो आपने वादे किए, जो आपने लोगों से कमिटमेंट किया, जो आपने कहा था, उसको चरितार्थ करना था, उसको सच्चाई में बदलना था, उसको करके दिखाना था। आपने केवल कहा, किया नहीं। आपकी कथनी करनी का अंतर आ गया, और करते समय आप बहाना मारने लगे या उस बात को भूल गए। बहुत सारे नेता हैं, सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए वो करूंगा, ऐसी नीतियां बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, लास्ट के 6 महीने में आकर के काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर दिखावा करते हैं कि देखिए हमने तो आपके लिए ये कर दिया, हमने तो आपके लिए वो कर दिया, हमने तो आपके लिए वो कर दिया। जो मुद्दे विपक्ष में रहते हुए उनके लिए मुद्दे होते हैं, सत्ता में आने के बाद वो उनके लिए मुद्दे नहीं रहते हैं। ये धोखेबाज राजनेता है।
पहचानिए लोगों को, आपके आस पड़ोस में होंगे जो राजनीति करते होंगे उन मुद्दों पर, जो बात करते होंगे महंगाई की, भ्रष्टाचार की, जो बात करते होंगे बेरोजगारी की, जो बात करते होंगे युवाओं की, जो बात करते होंगे सेना के सम्मान की। विपक्ष में सत्ता में आने के बाद ये सब चीजें भूल जाना, इन सब पे काम ना करना, उल्टा हो जाना, जनता को दोष देने लगना। आपकी आबादी बहुत ज्यादा है, इस समुदाय में सारे लोग खराब हैं, ये लोग व्यापारी नहीं है, या ये लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, जनता ही खराब है, जनता काम नहीं करना चाहती है। बेरोजगारी का ठीकरा बेरोजगारों पर फोड़ देना, युवाओं पर काम ना करने का ठीकरा फोड़ देना, महंगाई के लिए आप ज्यादा सामान खा रहे हैं, आप प्याज ज्यादा खा रहे हैं, आप टमाटर ज्यादा खा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, इसको खाना छोड़ दो, हम तो खाते नहीं है। तो इस तरह का दोगलापन, ये पता चल जाएगा धोखेबाज राजनेता है। तीसरा, धोखेबाज राजनेता की पहचान क्या है? धोखेबाज राजनेता अपने विचारधारा को, अपने साथ जुड़े लोगों को, अपने सपोर्टर तक को भी चीट करते हैं, साथ नहीं देते हैं, उनके साथ खड़े नहीं होते, उनके दुख सुख में उनका साथ नहीं देते। जो जो आपके अपने हैं, चलिए आप सबके लिए काम नहीं करना चाहते, आप पर्टिकुलर किसी विचारधारा के लोगों को, मानने वाले लोगों को काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है वो आपके वोटर हैं, वही आपके सपोर्टर हैं, उनके कारण ही आप सत्ता में हैं। लेकिन धोखेबाज लोग उनका भी साथ नहीं देते, उनका सहयोग नहीं करते, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। वो लोग जो परेशानी में, दिक्कत में है, उनकी परेशानी को सुनना नहीं, पहचानना नहीं, बात नहीं करना, और फिर अपने बस मजे में रहना, और एहसास ये कराना कि हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, हम तो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, अपने लोग परेशान हैं। और ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप आसानी से पता कर सकते हैं उस विचारधारा के, उस पार्टी के, उस संगठन के, उसके अपने लोग, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, उस पर्टिकुलर विचारधारा के लोग, उस पर्टिकुलर कोर वोटर जो व्यक्ति का है या उस पार्टी का है, उनके हित में भी निर्णय ना लेना, उनके जायज मांगों को भी ना पूरा करना, तब जबकि वो सत्ता में थे कर सकते थे। वो लोग जिन लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों ने उनके लिए लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने उनके लिए धन मंथन से लड़ाई लड़ी, सपोर्ट किया, साथ दिया, वोट मांगा, सहयोग किया, हर तरह से उनकी हर अच्छी बुरी बात का समर्थन किया, सत्ता पाने के बाद उन्हें ही भूल गए, उन्हें ही छोड़ दिया, उनका साथ ना देना, उनकी समस्याओं को ना सुनना, उनकी समस्याओं को गंभीरता से ना लेना, उनके साथ ना खड़ा होना, उनके दुख सुख में उनका साथ ना देना, ये धोखेबाज राजनेताओं की पहचान है। पहचानिए ऐसे लोगों को, जो आपके अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हैं, वो दूसरों के साथ तो खड़े हो ही नहीं सकते, जो अपने कोर वोटर को भूल गए, जो उन लोगों को भूल गए जिन लोगों ने उसके झंडे उठाए, उसके लिए नारे लगाए, उसके लिए वोट मांगे, उसके लिए लड़ाई लड़ी, सब काम किया। अगर वो उसका ही साथ नहीं दे रहा, तो वो नेता क्या आपका साथ देगा या दूसरों का साथ देगा? झूठ बोल रहा है वो साथ नहीं देगा। मेरा विश्वास करिए, ऐसे राजनेता धोखेबाज हैं, इन्हें पहचान लीजिए। अगर जितना जल्दी पहचान लेंगे अच्छा होगा, वरना आपका नुकसान ही करेंगे। एक और चीज, ज्यादातर धोखेबाज राजनेता क्या करते हैं? धोखेबाज राजनेता सिर्फ सामने वाले को गोली देने का, सामने वाले के साथ झूठा वादा करने का, सामने वाले से झूठा कमिटमेंट करने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, झूठे कमिटमेंट करते हैं, सच्चे कमिटमेंट नहीं करते हैं। लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय खुद को या अपने परिवार को, अपने खास लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आइडेंटिफाई करिए वो व्यक्ति कब से राजनीति में, कितना समय से है, और कितने नए लोगों को या कितने अपनी टीम के लोगों को उसने साथ में रखा, आगे बढ़ाने का काम किया, और कितने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। जब भी मौका आएगा, टिकट का, चुनाव का, सत्ता का, पद का, अपना ही भाई, अपना ही भतीजा, अपना ही रिश्तेदार क्यों दिखता है इसको? भाई ये धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि आप पर विश्वास नहीं करता। सीधी सी बात है, अगर ये अपने खास व्यक्ति पर विश्वास करता होता, तो इसके लिए भाई से ज्यादा महत्वपूर्ण वो व्यक्ति होता, जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ाने में मदद की, जिस व्यक्ति ने सपोर्ट किया, पैसे से हर तरह से खड़ा रहा। जब उसका भाई इतना सक्षम नहीं था, या भाई साथ नहीं था, जब बेटा इतना बड़ा नहीं हुआ था, साथ नहीं था, तब उसने साथ दिया। आज बेटा बड़ा हो गया, तो टिकट के लिए सिर्फ बेटा ही दावेदार दिखा, और कोई दावेदार नहीं दिखा। इसका मतलब ये धोखेबाज राजनेता है, ये आज आपको लड्डू देता रहेगा। और जो मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में लड्डू दिया जाता है क्या? अगला नंबर 13, 13 नहीं बोल रहा, 13, 13 की बात कर रहा है। तुमसे पहले 12 लोगों को यही लड्डू दिया हुआ है, गोली देने का, लड्डू देने का, झूठे कमिटमेंट करने का, इस तरह का काम करते हैं। और जब देखिए आपके साथ सच्चा कमिटमेंट कर रहा है, लेकिन आपके सामने अगर किसी से झूठा कमिटमेंट कर रहा है, किसी को झूठ बोलने का काम कर रहा है, झूठी गोली देने का काम कर रहा है, अब बहलाने फुसलाने का काम कर रहा है, तो समझ जाइए आज वो आपके सामने किसी और के साथ ऐसा कर रहा है, कल किसी और के सामने आपके साथ भी वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसकी फितरत में शामिल है, वो धोखेबाज है। पहचानिए इन लोगों को। मैंने कहा इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पहचानना आसान हो जाएगा। और फिर मैं ये नहीं कह रहा उसका साथ छोड़ दो, लेकिन कम से कम इतना भरोसा मत कर लो कि उसके लिए अपने आप को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, और बाद में पता चला जीवन में कुछ हासिल ही नहीं हो पाया। कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए, आपका पैसा, संसाधन, समय जो लगाया वो सब चला जाए, सामने वाले को लाभ हो जाए और आपको कुछ भी ना मिल पाए।
तो स्वार्थी नहीं बनना है, लेकिन कम से कम अपना इंटरेस्ट भी देखना है, आपको भी लाभ होना चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूं कोई भी संबंध तब तक अच्छी तरह नहीं चल सकता जब तक विन विन सिचुएशन ना हो, सामने वाले का भी लाभ हो और मेरा भी लाभ हो। ये संबंध लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन केवल मेरा लाभ होता रहे, सामने वाले को लाभ ना मिले, ये संबंध लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। और जो राजनेता इस तरह के धोखेबाजी करते भी हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, अब जनता बहुत समझदार है, आपके हर एक्शन पर निगाह रखती है जनता। यदि आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे, यदि आप जाति धर्म की चीजों में लड़ाते रहेंगे, यदि आप दंगे फसाद करते रहेंगे, करवाते रहेंगे, लोगों को आपस में भिड़ाते रहेंगे, अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे, पर्दे के पीछे कुछ और रखेंगे, पर्दे के सामने कुछ और रखेंगे, साथ में जो व्यक्ति होगा उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने परिवार, अपने लोग, अपना स्वार्थ केवल वही देखते रहेंगे, तो जनता भी आपका साथ देने वाली नहीं है। आपको सबका साथ, सबका विकास वास्तव में करना होगा, वास्तव में सबको साथ लेकर चलना होगा। कम से कम अपनी टीम के साथ जो कमिटमेंट किया, जो वादा किया, उसको निभाना होगा, तभी वो आपकी टीम आपके साथ खड़ी हो पाएगी, तभी तभी आप बच पाएंगे इस राजनीति में। वरना आज की राजनीति ऐसी हो गई है, कोई नया आएगा आपको तुरंत रिप्लेस कर देगा। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में बताने की, फिर भी कोई डाउट है, कोई और सवाल है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ और मुझसे बात करना चाहे, मेरी टीम से संपर्क करना चाहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।